नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हमारे साथ है जनतंत्र आवाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत शर्मा जी। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा को लेके क्या कुछ तैयारी चल रहा है और जो इनके पार्टी विस्तार है 30 तारीख को पार्टी विस्तार है उसको लेके क्या कुछ तैयारी है जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो वादे होते हैं चुनाव में जनतंत्र आवाज पार्टी के क्या कुछ वादे हैं जिस पे जनता भरोसा करेंगे। बसंत शर्मा जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बसंत शर्मा जी, पार्टी विस्तार कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष है, कब कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? अभी पार्टी विस्तार जो है से 10 जिला में अभी चल रहा है और 10 जिला रविवार को बहुत से जिला में जो है से पार्टी विस्तार की चर्चा हो रही है, कर रही है। वहाँ हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और 30 तारीख को विद्युपुर प्रखंड में चकौसर मठ के प्रांगण में पार्टी का विस्तार हेतु जन जन तक मैंने प्रचार किया है और बुलाने का काम किया है। पंचायत स्तर से प्रखंड और जिला तक का चुनाव करेंगे, विस्तार करेंगे और उसी दिन मैं बताऊंगा कि कितना सीट पर मैं लड़ूंगा और किन किन सीट पर मैं लड़ाऊंगा। बसंत जी, पिछले चुनाव जो हुआ था लोकसभा चुनाव में उसमें जो प्रत्याशी आपको उतरे थे, इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं लगभग में कितने 8 सीट है, 8 सीट पे 8 पे ये दावेदारी होगा? जी, मैं 8 सीट से लड़ाने का काम कर रहा हूं और अभी हमारे प्रतिनिधि नहीं मिले हैं। अभी 6 सीट पर हमको प्रतिनिधि मिल चुके हैं। समय आने पर मैं नाम का घोषणा करूंगा। बसंत शर्मा जी, जिस तरह से सभी राजनीतिक दल घोषणाएं करते हैं, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, जो गठबंधन में है वो भी घोषणाएं करते हैं। प्रशांत किशोर भी 5 बातें को लेके आए हैं, घोषणा किए हैं। क्या जनतंत्र आवाज पार्टी की भी कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं? हमारी पार्टी की घोषणा सबसे प्रथम किसान और मजदूर पर होगा। अभी जो भी पार्टी का नेता जीत कर गए हुए हैं सिर्फ अपना तनख्वाह बढ़ाते हैं, जय बेर जीत है तय बेर पेंशन लागू करते हैं, किसान गरीब पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तरह तरह के युवा भटक रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है, सिर्फ कागज पर रोजगार चल रही है। मैं सबसे पहले युवा पर मैं लड़ूंगा कि युवा का सबसे प्रथम जितना भी शिक्षा पाया उस सबको पहले रोजगार और नौकरी दीजिए। और किसान पर, किसान और मजदूरों का पेंशन लागू कीजिए। मैं 5000 गरीब को पेंशन लागू करेंगे और किसान को 5000 का महीना में पेंशन लागू करेंगी हमारी पार्टी यदि राज्यसभा में जाती है। मतलब कह सकते कि प्रमुख जो मांगे हैं वो प्रमुख जो मुद्दा होगा आपका युवाओं को लेके, जो रोजगार को लेके मुद्दा होगा, किसानों के मुद्दा होगा, मजदूरों का मुद्दा होगा और पेंशन को लेके ख़त्म करना चाहेंगे, यही? जी, जो नेता लोग जाते हैं सिर्फ अपना भरते हैं। पहले के नेता लोग कर जोड़ के गाँव गाँव घूमते थे और ये जो है से इकाई में कहीं भी विधानसभा में जाते हैं तो 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके आते जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आती है, कौन देगा? अभी की मौजूदा सरकार कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रहा है। हमको मालूम हुआ उस आधार से 10 साल में ही अभी तत्काल सरकार ने 4 गुना देश पर हमारे कर्जा बोझ डाल दिए हैं। इस पर अभी जनता को मालूम नहीं है। मैं इस चीज़ को लेकर मैं जनता के सामने में जाऊंगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया कि और गड्ढा से समुद्र बना दिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए, पार्टी विस्तार के बाद कोई बड़ी जनसभा का कुछ प्रोग्राम है जिसको बताना चाहेंगे? बड़ी विस्तार तो मैं 30 के बाद कहूँगा, जो कहाँ कहाँ पर और बड़ी बड़ी विस्तार पार्टी का कार्यक्रम होगा मैं 30 के बाद घोषणा करूँगा। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ में बहुमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी, हर न्यूज़ वालों को भी हमारे साथ आने और जुड़ने के लिए मैं सारा न्यूज़ वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये थे बसंत शर्मा जी, थे जनतंत्र आवाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इन्होंने साफ सी बात कही कि पार्टी विस्तार के बाद घोषणाएं करें कि हमारी कहाँ कहाँ जनसभा होगी, उसके बाद में किन किन जिला में कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं और कहाँ से उतार रहे हैं, किन को प्रत्याशी बनाया गया है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि युवाओं की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, इनका कहना था। साथ में जो
जनप्रतिनिधि होते हैं, जीत जाते हैं, जो पेंशन बार बार लेते हैं, उनके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करेंगे। देखना ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता जो है जनतंत्र आवाज़ पार्टी पे भरोसा करके अपना मत देती है। इसी तरह की अन्य खबर देखने के लिए अब बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।